हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस आर एजुकेशन ऑर्बिट में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच हम लेकर के आ गए हैं टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन, जो विगत कई वर्षों में बीपीएससी और बिहार दरोगा दरोगा और अन्य कई एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 155, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ था? जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट जवाब 1950 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1934 के भूकंप के बाद बिहार में किस नेता ने राहत कार्यों का नेतृत्व किया था? जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुआ था? आईपीसी कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 1862 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू हुई? जल्दी बताएंगे आप लोग। कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? नेपाल के सहयोग से। किसके सहयोग से? नेपाल के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो 73वां संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 73वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। पटना कलम किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। पटना कलम किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? चित्रकला शैली से। क्या हो जाएगा? चित्रकला शैली से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बीपीएससी और दरोगा में विगत कई वर्ष पूछे गए हैं भाई लोग। तो कृपया आप लोग ये सेशन पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? आप लोग बताएंगे। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिला में है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो 352 के तहत की जाती है। किसके तहत? 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सोन नहर परियोजना का संबंध किससे है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। सोन नहर परियोजना का संबंध किससे है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सिंचाई से। किससे है? सिंचाई से। सोन नहर परियोजना का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान किस जिला में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पटना में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किधर है? पटना में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक मिनट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जल्दी से आप लोग बताएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन। किसके द्वारा? 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पाल वंश के शासक ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल के सीमा से नहीं साझा करता है, यानी नेपाल के सीमा से नहीं लगता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो नालंदा जिला इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सीतामढ़ी भी लगता है, मधुबनी भी लगता है और सुपौल भी लगता है, जो कि हम लोग मधुबनी से हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देश तत्वों से संबंधित है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा?
तो भाग 4 कौन सा हो जाएगा? भाग 4 राजनीतिक निर्देशों से संबंधित है भाग 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार में किस जिला में है? तो हम सभी जानते हैं कि यह मुंगेर जिला में, किस जिला में है? मुंगेर जिला में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 18 का करेक्ट जवाब। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण जी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये बहुत ही न्यूनतम, स्पष्ट और विगत कई वर्षों में पूछे गए सवाल हैं। तो आप लोग यह सेशन पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि अगली वीडियो हम आप लोगों के बीच लेकर के आते रहें। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 21 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट जवाब अनुच्छेद 51 ए में है। किस में है? अनुच्छेद 51 ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बिहार में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। 22 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। कैमूर है तो कैमूरे जिला में होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में तेनू घाट बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तेनू घाट बांध दामोदर नदी पे है। किस पे है? दामोदर नदी पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पाएंगे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 किससे संबंधित है? आ गया 302। 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से। किससे संबंधित है? हत्या से, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा। आजकल सभी बच्चे लोग अपने इंस्टा पे लगा रहे हैं अपराधी 302, ये वो फलाना ढिमकाना। ये सब मत लगाओ भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। पहले मतदान की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, परंतु उसे घटाकर 18 वर्ष रखी गई। तो संविधान सभा के किस संशोधन में ऐसा कार्य किया गया? जल्दी से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 61वां संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 61वां संशोधन में 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष की गई थी वोटरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजगीर महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित है? जल्दी आप लोग बताएंगे। राजगीर महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा नालंदा। क्या हो जाएगा? नालंदा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जल्दी से आप लोग बताएंगे। 28 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 280 में है। किस में है? अनुच्छेद 280 में इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे।
29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। फिर क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे कि अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट जवाब 1793 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार आज का हमारा पूरा 30 क्वेश्चन खत्म होता है, और अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।